तेलंगाना के वज़ीर हरीश राव तलसानी श्रीनिवास यादव ने सिद्दीपेट जिले में वेटरनरी कॉलेज की तामीर का संग बुनियाद रखा। रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद ये चौथा वेटरनरी कॉलेज है जो जिले सिद्दीपेट में कायम किया जा रहा है। तलसानी श्रीनिवास यादव ने संग बुनियाद तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इन कॉलेजेस के क़याम का मकसद रियासत में जानवरों की बढ़ती हुई तादाद के मुताबिक नए वेटरनरी डॉक्टरों को तरबियत फराहम करना है। बाद अज़ां वुज़रा ने 9 तश्कील शुदा फिशरी सोसाइटियों में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और नए इंदराशुदा माहीगीरों में शनाख्ती कार्ड भी तकसीम किए। तलसानी श्रीनिवास यादव ने बताया कि वज़ीर आला KCR तमाम पेशों से वाबस्ता अफराद की हौसला अफजाई करते हुए देही मैशियत को मजबूत करने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। तलसानी श्रीनिवास यादव के मुताबिक हुकूमत 11,000 करोड़ रुपए की लागत से चरवाहों में भेड़ें तकसीम कर रही हैं। तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जहां माहीगीरों की माशी और समाजी तरक्की के मकसद से छोटी मछलियां मुफ्त माहीगीरों में तकसीम की जा रही हैं। इस संग बुनियाद तकरीब में MP कोता प्रभाकर रेड्डी व दीगर ने भी हिस्सा लिया। मरकजी वजीर बराए सियाहत व सखाफत जी किशन रेड्डी ने आउटर रिंग रोड को लीज पर देने में बेज़ाब्तगियां पाए जाने का इल्जाम लगाते हुए लीज के अमल की जांच करने की जरूरत पर जोर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के रियासती दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए किशन रेड्डी ने नेहरू आउटर रिंग रोड को 30 साल के लिए एक निजी कंपनी को लीज पर देने पर सवाल उठाया। उनका कहना है कि BRS अपने मनपसंद लोगों को ORR हवाले करते हुए हुकूमत की आमदनी में कटौती करना चाहती है। मरकजी वजीर ने KCR और उनके खानदान पर आउटर रिंग रोड के नाम पर एक नया घोटाला करने का इल्जाम लगाया और सवाल किया है कि BRS ने जो निजीकारी की मुखालिफत करती है ORR को लीज पर क्यों दिया है। उन्होंने कहा कि कवायद के मुताबिक बढ़ती हुई आबादी और गाड़ियों की तादाद के लिहाज से लीज की हद कम की जा सकती है, लेकिन हुकूमत ने उसे नजरअंदाज कर दिया है। बीजेपी रहनुमा ने बीजेपी के तेलंगाना में बरसर इक़्तिदार आने पर ORR लीज मुआहदे की तहकीकात करवाने की बात कही है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से हज 2023 के अखराजात की अदायगी से मुताल्लिक़ एक सर्कुलर जारी किया गया है। हज 2023 के आज़मीन को अखराजात की अदायगी पर मुश्तमिल एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा गया है कि ऐसे आज़मीन जो कुर्बानी का इरादा रखते हैं उन्हें 16,344 रुपये इजाफी रकम अदा करनी होगी। मुंतखब आज़मीन से 15 मई तक रकम की अदायगी करने की ख्वाहिश की गई है। तमाम वाजिबात अदा न किए जाने पर आज़मीन को परवाज में सवार होने की इजाज़त हासिल नहीं रहेगी। हैदराबाद और बेंगलोर एम्बार्केशन पॉइंट से रवाना होने वाले हुजाज इकराम के अखराजात दीगर मकामात से रवाना होने वाले हुजाज के मुकाबले कम पाए गए हैं। हैदराबाद के आज़मीन को 3,05,173 और बेंगलोर के आज़मीन को 3,03,921 रुपये रकम अदा करनी होगी। हुजाज की रवानगी का अमल हिंदुस्तान भर में 21 मई से शुरू होने का इम्कान है। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम आज़मीन हज के चौथे तरबियती कैंप का जामा मस्जिद आजमपुरा में इनेकाद अमल में आया। मोहम्मद सलीम सदर नशीन हज कमेटी की सदारत में मुनक्किद किए गए इस तरबियती कैंप में रुकन वक्फ बोर्ड अबुल फतह बंदगी पाशा, हज कमेटी के AEO इरफान शरीफ व दीगर ने शिरकत की। मनासिक हज व उम्रा समेत ज़ियारत मदीना मुनव्वरा व दीगर से हुजाज को वाकिफ करवाया गया। खिदमत करे कम है, आज अपनी खिदमत करना है भी नहीं तो पैकेट भी नहीं रहता। सब इनकी दुआ में लेना है, जाके आने तक दुआ लेना है हाजी साहब की। और आप लोगों से भी गुजारिश है 3 जून को मरकजी कैंप में रेड क्रॉस में आप लोग सुबह टाइम पे आ जाइए। सब लोग इंशाल्लाह ताला अच्छे उलमा वगैरह रहेंगे, मुखातिब करेंगे और पूरे डिपार्टमेंट के लोग भी रहेंगे इंशाल्लाह ताला। आप लोग को मुखातिब करके जो है जो भी डिटेल में बात करेंगे, एक खान साहब भी रहेंगे तो वो भी कुछ बताएंगे। भारत राष्ट्र समिति के तर्जुमान व सीनियर कायद खलीकुर रहमान ने तारिक अंसारी को अक़लियती कमीशन के सदरनशीन का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की है।
सदर नशीन तेलंगाना अक़लियती कमीशन तारिक अंसारी ने अपने दफ्तर में अपनी जिम्मेदारियों का जायजा हासिल कर लिया है। BRS के तर्जुमान खलीफुर रहमान ने कमीशन के दफ्तर पहुंचकर तारिक अंसारी की शाल पोशी की और उन्हें मुबारकबाद पेश की। अलामाजी कमीशन के 2 अरकान को भी उन्होंने मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। खलीफुर रहमान ने डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट जाकर तेलंगाना के वजीर दाखिला से भी मुलाकात की और नए सेक्रेटरीट में मुंतकिल होने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। मैं हमारी पार्टी के नौजवान और हरकियाती क़ायद जनाब तारिक अंसारी साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि आज उन्होंने तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के बावक़ार ओहदे का जायज़ा लिया है और साथ ही साथ उनके जो मेम्बरान है मोहम्मद तनवीर, जनाब मोहम्मद अतहरुल्लाह साहब, जनाब दर्शन सिंह साहब को भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। पहली बार एक इतनी नौजवान बसलाहियत और हम ख्याल टीम का हमारे हरदिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव साहब ने इंतखाब किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो नौजवान टीम है तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी कमीशन की माइनॉरिटी के जो मसाइल है, जो अक़लियती मसाइल है, उस पर ख़ास नज़र रखेगी और बहुत ही जुस्तजू के साथ वो लोग माइनॉरिटी इशूज़ पे काम करेंगे। इस मौके पे मैं हमारे हरदिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव साहब का और हमारे नौजवान क़ायद जनाब KT रामाराव साहब का और हमारे हरदिल अजीज़ होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बेहतरीन टीम का इंतखाब किया तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के लिए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने RSS के हामी जगदीश शेट्टर की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाने पर कांग्रेस की साबिक़ सदर सोनिया गांधी को आड़े हाथों लिया है। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले असम्बली इंतखाबात के लिए सदर मजलिस की जानिब से भी मजलिसी उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है। कर्नाटक के हुबली में एक जलसे आम को मुखातिब करते हुए ओवैसी ने BJP से कांग्रेस में शामिल होने वाले जगदीश शेट्टर के लिए इंतखाबी मुहिम चलाने पर सोनिया गांधी पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि उन्हें सोनिया गांधी से RSS के हामी के लिए मुहिम चलाने की तवक्को नहीं थी। MP हैदराबाद ने कर्नाटक में जीत हासिल करने के लिए जद्दोजहद करने वाले राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर निशाना साधा और उनसे शहीद मस्जिद और दरगाह पर बात करने का मुतालबा किया। उन्होंने कांग्रेस के सेकुलरिज्म पर सवाल उठाया और कहा कि कांग्रेस आइडियोलॉजी की लड़ाई में नाकाम हो गई है। ओवैसी ने मजीद कहा कि कांग्रेस के पास सर्टिफिकेट की दुकान है जो BJP से कांग्रेस में शामिल होने वालों को दिया जाता है और उन्हें सेक्युलर का टाइटल दिया जाता है। सदर मजलिस ने वाज़ेह किया कि वो अपनी आखिरी सांस तक हक के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। सोनिया गांधी आज हुबली में है, राहुल गांधी हुबली में। अरे बात करो, मस्जिद को शहीद कर दिया, दरगाह को तोड़ दिए। हुबली में 150 बच्चे हैं, मगर शेट्टर के लिए तायीद करने सोनिया गांधी आती है जो RSS से निकला और आज भी RSS में है। और गुनाहगार मैं हूं क्योंकि मैं तुम्हारी बात करता हूं, मैं तुम्हारे हक के लिए लड़ता हूं। अरे जब तक जिंदा रहूंगा लड़ूंगा, गोलियां मेरी आवाज को खत्म नहीं कर सकेगी। तुम उस पैगाम को लेकर आगे बढ़ोगे। ये आपका सेकुलरिज्म है। तुम ऐसे मुकाबला करोगे मोदी से, तुम ऐसे मुकाबला करोगे। मैडम सोनिया गांधी, मुझे उम्मीद नहीं थी आपसे कि आप एक RSS के आदमी के लिए कैंपेन करने आएंगी। जगदीश शेट्टर तो RSS से आया है। अफसोस का मुकाम है कि आइडियोलॉजी की लड़ाई में कांग्रेस नाकाम है और इल्जाम मुझ पर लगाते हैं इनके जोकर, इनके नौकर, इनके गुलाम, इनके दुम चल्ले। अरे तुम पूछना चाहिए था, मगर कांग्रेस का मामला यह है कि जो BJP से निकल गया, इनके पास एक सर्टिफिकेट देने की दुकान है, यूं लगा के लगा देते तू सेक्युलर, बाकी के कम्युनल। अरे कांग्रेसियों, तो मुझे तुम्हारी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मेरा सर्टिफिकेट तो मेरे मरने के बाद हशर के मैदान में अल्लाह देगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मेरे सीधे हाथ में इंशाअल्लाह।
डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद ने मुसलसल रौनुमा होने वाले दहशतगर्दाना हमलों को तशवीश का बास बताया है। राज्यसभा के साबिक रुकन गुलाम नबी आज़ाद ने अपने बयान में कहा कि दफा 370 को खत्म करने के बाद से जम्मू कश्मीर में पथराव और दहशतगर्दाना हमले रुक गए थे, ताहम हालिया दहशतगर्दाना के वाक़यात तशवीश का बास है। आज़ाद ने कहा कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी और पथराव के वाक़यात पर काबू पाने में कामयाब रही है, ताहम दफा 370 की मनसूखी का फैसला रियासत के लोगों के हक में नहीं था। पूंछ और राजौरी में पेश आने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात पर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि दहशतगर्दी से सिर्फ आम लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। केंद्रीय सरकार की चाहे बाकी कई खामियां रही, 370 उन्होंने ख़त्म किया, स्टेट को यूटी बनाया, कई चीज़ें कर दी। उन पर ढेर है ऐसी चीज़ें जो केंद्रीय सरकार को यहाँ नहीं करनी चाहिए थी जम्मू कश्मीर में, जो जम्मू कश्मीर की जनता के हित में नहीं है। लेकिन एक अच्छी चीज़ की थी कि आतंकवाद ख़त्म हो गया था, हड़तालें ख़त्म हो गई थी, स्ट्राइकिंग ख़त्म हो गई थी, पत्थरबाजी ख़त्म। लेकिन ये जो आपने जैसे कहा कि 1-2 साल से और विशेष रूप से जनवरी से ये जो 3 घटनाएं रजौरी पुंछ में हुई हैं, इसका ये बड़ा चिंता का, बड़ी तशवीश का मामला है पूरे मुल्क के लिए भी और रियासत के लिए और बॉर्डर स्टेट के लिए भी, कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। और राजौरी पुंछ कोई ज़्यादा टेरेन ख़राब नहीं है कश्मीर की तरह या चिनाब वैली की तरह या उधमपुर और कठुआ की तरह। राजौरी पुंछ तो 47 से ही आर्मी और CRP और BSF है, तो वहाँ ऐसा ये भी नहीं कह सकते हैं कि वहाँ प्रेजेंस नहीं है। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी सदर मोहम्मद सलीम ने हज उम्रा ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना की जानिब से मुनक़िद ईद उल फित्र ईद मिलाद तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सदर हज उम्रा ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना मोहम्मद अब्दुल रज़ाक कमर की सदारत में मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में ईद मिलाद तकरीब का अहतमाम किया गया। हज कमेटी सदर नशीन ने इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर हज उम्रा ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स की जानिब से सदर नशीन हज कमेटी को उन्हें दरपेश मसाइल से वाकिफ करवाया गया। बादशाह मोहम्मद सलीम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हज 2023 के लिए तेलंगाना के सिर्फ 28 हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के लिए कोटा मख्तस किया गया है। आज़मीन हज को 5% GST और 5% TCS अदा करना लाजमी करार पाया है। उन्होंने बताया कि ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने GST अदा नहीं किया था, उनकी दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। चेयरमैन हज कमेटी ने गैर मंजूर शुदा ऑपरेटर्स के फरेब का शिकार न होने का हुजाज को मशवरा दिया है। मोहम्मद अब्दुल रज़ाक कमर ने भी मीडिया से बात करते हुए 28 हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के इंतखाब की तफसीलात बताई हैं। उन्होंने बताया कि मुसल्लमा टूर ऑपरेटर्स के जरिए हज अखराजात 7 से 9 लाख रुपये होंगे। हर हाजी को GST और TCS अदा करना लाजमी होगा। हज उम्रा ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के सदर ने हज की अदायगी के ख्वाहिशमंद हजरात से ख्वाहिश की है कि ऐसे हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के झांसे में न आए जिन्हें कोटा मंजूर नहीं किया गया है। कम खर्च के नाम पर की गई अदायगी और 1 साल ज़ाया न करने की भी आज़मीन हज से ख्वाहिश की गई है। हम लोग आज जॉइंटली NGOs का और कमेटी की तरफ से ये मीटिंग रखने का मकसद ये है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना को जो है ना टोटल 18 के कैटेगरी 1 के अंदर लाइसेंस आए हैं और जो है ना कैटेगरी 2 के अंदर 10 टोटल 28 मिले हैं और आंध्रा के लिए कैटेगरी 1 में 1 है और जो है ना कैटेगरी 2 के अंदर 5 है, टोटल 6 है। आंध्रा तेलंगाना अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही मर्ज होकर काम करता है एसोसिएशन के अंदर और जो है ना अभी जितने भी जो लोगों को कोठा नहीं मिला है उसके लिए 8 तारीख तक टाइम दिया गया और एक 900 का कोठा जो मिनिस्ट्री के पास है वो हो सकता है शायद कुछ लोगों के क्लियर होने की उम्मीद है, वो मंडे या ट्यूसडे तक कुछ फाइनलाइज हो जाएगी इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये बोलना है कि जितने भी जो NGOs है इन लोगों की लिस्ट वगैरह दे रहे हैं और हम लोग पेपर में भी जो है ना तमाम अमोना से इत्तला कर रहे हैं कि हर हाजी को 5% GST पे करना कंपलसरी है और 5% वैट TCS और GST ये दोनों भी हमको हर हाजी से कलेक्ट करना है। और आप लोग जो है ना गुजारिश है हर हाजी को अपने ब्रोचर के ऊपर ये सब चीज बता दीजिए।
साइबराबाद पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंदर और TSFDC के मैनेजिंग डायरेक्टर चंद्रशेखर रेड्डी के हाथों हैदराबाद में कायम करदा पहले साइकिल पार्क का इफ्तिताह अमल में आया है। शहर के इलाके कोटापुर में बोटानिकल गार्डन के सामने पाला पिता साइकिलिंग पार्क 7 मई से आवाम के लिए दस्तयाब है। आपको बता दें कि ये रियासत में कायम किया गया पहला साइकिलिंग पार्क है। साइकिल चलाने के ख्वाहिशमंद अफराद इस पार्क से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। हैदराबाद बाईसाइकिलिंग क्लब के सदर मनोहर ने बताया कि इस पार्क को सेहत की बरकरारी और आलूदगी पर काबू पाने से मुताल्लिक अवाम में बेदारी लाने के लिए दस्तयाब करवाया गया है। पार्क में मौजूदा ट्रैक पर 500 के करीब लोग साइकिल चला सकते हैं। दाखिला फीस 50 रुपये मुकर्रर की गई है। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से इस माह के इख्तिताम पर मुनाज़म की जाने वाली कौमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के सिलसिले में एक मुशावरती इजलास मुनक़िद किया गया। शहर हैदराबाद के इलाके गन फाउंड्री में वाक़ई मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में मुशावरती इजलास मुनक़िद किया गया, जिसकी सदारत सीनियर सहाफ़ी व सदर फेडरेशन M.A. माजिद ने की। इजलास में कौमी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को कामयाब बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। शुरा की जानिब से तजावीज़ात भी पेश की गई। सदर फेडरेशन ने इजलास को मुखातिब करते हुए कौमी कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ात भी पेश की। अजला के साफियों की जानिब से पेश किए गए मसाइल की यकसोई किए जाने की बात कही। फेडरेशन के नायब सदर हबीब अली अल जिलानी, मुबशिरुद्दीन खुर्रम, सैयद एजाज अहमद खान, M.A. के फैसल ने भी इजलास को मुखातिब किया और तजावीज़ात पेश की। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मोहम्मद अमजद अली ने इजलास की कार्रवाई चलाई। TUWJF के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद गौस मोइनुद्दीन के अलावा अजला के जिम्मेदारान व दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके में वाक़ सिटी सेंटर मॉल इंतजामिया की लापरवाही के नतीजे में एक 3 साल लड़की की उंगलियां कट गई। तफसीलात के मुताबिक सैयद मकसूद अली की अहलिया अपने बच्चों के हमरा सिटी सेंटर मॉल वाक़ रोड नंबर 1 गई थी। बताया गया है कि खेलने के दौरान सैयद मकसूद अली की 3 साल लड़की महविश लुबना करीब में रखी एक मशीन के करीब चल गई और हादसाती तौर पर लड़की का हाथ मशीन में आ जाने की वजह से उसकी 3 उंगलियां कट गई। यशोदा अस्पताल के डॉक्टरों ने लड़की की सर्जरी की है। 3 साल लड़की के वालिदैन ने हादसे का जिम्मेदार सिटी सेंटर मॉल के इंतजामिया को करार दिया है और कहा है कि प्ले जोन में मुनासिब हिफाजती इक़दाम नहीं किए गए और मशीनों को खुला छोड़ दिया गया, जिसके नतीजे में ये हादसा पेश आया। मुतासरा के वालिद ने बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में इस वाक़े के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है और पुलिस समेत हुकूमत से सिटी सेंटर मॉल के इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। उन्होंने मॉल की जानिब से भी उन्हें होने वाले नुकसान की तलाफी का मुतालबा किया है। सैयद मकसूद अली है, मेरी बेटी का नाम महविश लुबना है, 3 साल की है उन्होंने। कल मेरे वाइफ के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ये मॉल पे आए थे। 2:45 अराउंड 2:45 के टाइम पे ये मॉल पे आए। मॉल पे आके मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों को लेके और मेरे भाई की बेटी जो 20 साल की है, जिसका नाम माहिया बेगम है, उनको लेके ये मॉल में आए थे सेलिब्रेट करने के लिए, बच्चों को खिलाने के लिए, झूले खिलाने के लिए आए। 3 बजे अराउंड 3 बजे बच्ची झूल रहे थे। झूलने के बाद में जो झूला है, वो झूले के पीछे जो मशीनरी है वो ओपन है, उसको कवर कुछ भी नहीं है। तो बच्ची उन्होंने झूल लिया, नीचे उतर के पीछे जाके उसके अंदर हाथ डाल दिए, मशीनरी के अंदर हाथ डाल दिए। बच्ची को नहीं मालूम ये मशीनरी ओपन है, अंदर हाथ डाल दे तो कट जाता, मगर पीछे पूरा ओपन मशीनरी रख दिया। पीछे ओपन मशीनरी रखने की वजह से हाथ चले जाते कि इमीडिएटली 3 फिंगर्स कट गए उनके। 3 फिंगर्स, राइट हैंड के 3 फिंगर्स कट गए और इमीडिएटली हम लोग यहाँ से यशोदा हॉस्पिटल सोमाजीगुड़ा को लेके गए। वो ये जो इंसिडेंट हुआ, वो इंसिडेंट होने के बाद भी एक भी स्टाफ आके हेल्प नहीं करा, एक भी स्टाफ आके बच्ची को क्या हुआ बोल के नहीं देखा और कर्टेसी कुछ भी नहीं बताया, कंसर्न कुछ भी नहीं बताया। एक भी स्टाफ आके बच्ची को मशीन में हाथ अटक गया बोल के, निकालना बोल के भी नहीं है, खाली दूर से देख रहे ऐसा हो गया बोल के। अब वो टाइम पे हॉस्पिटल को लेके जाना ज़रूरी था, इसलिए इमीडिएट हॉस्पिटल को लेके चले गए। हॉस्पिटल को लेने के बाद में डॉक्टर्स बोले कि अभी जो स्टेटस में आप जो कंडीशन में बच्ची को लाए, बच्ची के उंगलियां पूरे कट गए, कोई भी गारंटी नहीं है कि बच्ची के उंगलियां रीअटैच कर सकते बोल के, अटैच कर सकते बोल के, पूरे उंगलियां अलग हो गए और अंदर के जो बोन्स है वो भी मशीन के अंदर आने की वजह से क्रश हो गए।
तो डॉक्टर बोले कि ये बोन्स पूरे क्रश हो गए, उंगली को हम वापस नहीं लगा सकते, 3 उंगलियों को भी वापस नहीं लगा सकते बोल के, फिर भी हम पूरी कोशिश करते बोल के 9:30 को ऑपरेशन करें। 9:30 को ऑपरेशन करे बाद में बोले कि उंगलियां हम लोग नहीं बचा सके, उंगलियां पूरे काटना पड़ता बोल के काट दिए। 3 उंगलियां काट के 3 उंगलियां भी हमारे हाथ में ला के दे दी। अमरीकी रियासत टेक्सास के एक शॉपिंग सेंटर में फायरिंग के वाकये में 8 अफराद हलाक और 7 अफराद जख्मी हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक टेक्सास के एलन शहर के एक शॉपिंग सेंटर में हमलावर ने गोलियां चलाई। जवाब में पुलिस की जानिब से फायरिंग की गई और मुलजिम मारा गया। फायरिंग के सबब 8 अफराद जाँ बहक और कम से कम 7 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों समेत नाशों को भी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। चश्मदीद गवाहों ने बताया है कि हमलावर अकेला ही था और उसने शॉपिंग सेंटर के बाहर से ही फायरिंग शुरू कर दी थी। टेक्सास के गवर्नर ग्रीग एपेट ने फायरिंग के इस वाक़े को नाकाबिले बयान सानेहा करार दिया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।